प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दशहरा। तो दशहरा तो आप सभी जानते हैं, इसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। और ये नौरात्रों के 10वें दिन आती है। जब नवरात्रे पूरे हो जाते हैं तब ये 10वें दिन आती है। तो और अब मैं आपको दशहरे के बारे में बताती हूँ। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। जो दशहरा है वो हम हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। और ये अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में कब आता है? ये अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष में दशहरे को शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। तब हम दशहरा मनाते हैं। और दशहरे में क्या होता है बच्चों? दशहरे के 9 दिन पहले दुर्गा माता की पूजा की जाती है और उसके 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। दशहरा श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। और मतलब रावण का वध किया था, तो मतलब अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। तो इस दिन इस उपलक्ष्य में भी दशहरे को मनाया जाता है। तो बच्चों, दशहरा मतलब कि 10वीं तिथि, दशहरा मतलब 10वीं तिथि भी होती है बच्चों। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ये जो दशहरे का त्योहार है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। दशहरे का त्योहार क्या है? असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। तो देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, हमारा देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे देश में अनेकों तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। देखिए, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण मतलब पूरे भारत में बड़े ही आनंद मतलब खुशी से और उल्लास मतलब हर्ष के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का क्या है? एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ये वर्षा की समाप्ति मतलब जब बारिश समाप्त होने लगती है और शरद मतलब सर्दी की ऋतु, सर्दी की ऋतु आगमन मतलब आने का सूचक है कि बारिश के समाप्त होने लगती है और शरद मतलब सर्दी के आने का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि मतलब कि दशहरे से पहले जो 9 दिन की अवधि होती है उसको हम क्या कहते हैं? नवरात्रा कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी 9 दिन तक माता जी की पूजा होती है और कंजकों को खाना खिलाया जाता है। तो बच्चों, उसको क्या कहते हैं? नवरात्रा कहते हैं। शारदीय नवरात्रा कहलाते हैं, मतलब सर्दियों के जो नवरात्रे कहलाते हैं। इन 9 दिनों में, इन कितने दिनों में? 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जो माँ दुर्गा है उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है, जैसे काली माँ, चंडी माँ, इस तरीके से चामुंडा माँ की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना, पहले दिन क्या करते हैं? नौरात्रों में हम कलश की स्थापना करते हैं। और अंतिम मतलब 10वें दिन हम क्या करते हैं? विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों देखिए, विजयादशमी की भी एक कहानी है कि इसको विजयादशमी क्यों कहते हैं। तो हम इसको बताते हैं कि हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। तो इसका इतिहास है ये बहुत पुराना है, लेकिन निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, इसे पक्का नहीं कह सकते हम। लेकिन यह पर्व कब से मनाया जा रहा है, इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। ये पर्व कब से मनाया जा रहा है इसका हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते, लेकिन इसके साथ कई पुरानी कहानियां, पुरानी जो कहानियां हैं वो जुड़ी हुई है। तो पहली देखिए, ऐसा माना जाता है, पहली मतलब सबसे पहले अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्रा प्रारंभ की थी। क्या की थी? शारदीय नवरात्रा, मतलब कि सर्दी के दिनों में नवरात्रा की शुरुआत की थी उन्होंने लंका विजय के साथ। जब लंका की विजय के साथ उन्होंने समुद्र तट पर लंका पर विजय पाने के लिए उन्होंने क्या किया था? समुद्र तट पर माँ विजया की उन्होंने पूजा की थी। 9 दिन तक माँ पूजा की उन्होंने आराधना की थी। और जब फिर माँ ने प्रसन्न होकर उनको क्या किया था? भगवती माँ ने उनको प्रसन्न होकर शक्ति दी थी। तत्पश्चात उन्होंने 10वें दिन क्या किया था? लंका के राजा जो दशरथ रावण थे उनको उन्होंने उनका वध कर दिया था। तो देखिए, समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की क्या की थी? पूजा की थी, आराधना की थी और अपार शक्ति का
उनमें फिर क्या हुआ था, बहुत शक्ति का, अपार शक्ति का संचार हुआ था। और दशमी के दिन लंका के राजा कौन, राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्याय को संसार से मुक्त करा दिया था, संसार से आजाद करवा दिया था, क्योंकि जो रावण था वो बहुत ही अन्यायी और क्रूर था। दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है, इसलिए दशहरे को हम विजयादशमी भी कहते हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया विजयादशमी क्यों कहते हैं, क्योंकि समुद्र तट के किनारे श्री रामचंद्र जी ने माँ भगवती मतलब विजया की पूजा की थी। कितने दिन तक, 9 दिन तक, और 10वें दिन रावण का उन्होंने वध कर दिया था। ये भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों का भी क्या कर दिया था बच्चों, वध कर दिया था। उनको क्या कर दी थी कि वीर कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जो पांडव थे उन्होंने जो कौरव थे उन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वो असत्य पर सत्य की विजय थी। अब देखिए इसी तिथि को देवताओं के राजा, और देखिए इसी दिन जो विजयादशमी थी उसी के दिन जो देवता के राजा इंद्र थे, उन्होंने वत्सासुर नाम के दैत्य को हराया था, राक्षस को मारा था। इस दशमी तिथि को इसलिए विजयादशमी भी दशमी नामक मुहूर्त होता है। इसमें कौन सा मुहूर्त होता है, विजया नामक मुहूर्त होता है, जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है कि हम जो भी कार्य विजयादशमी विजया जो मुहूर्त है उसमें करते हैं तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, हमारे सभी कार्य पूरे होते हैं। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय प्राप्ति की क्या करते थे, आरंभ करते थे। इसी दिन जो लोग थे, प्राचीन जो राजा लोग थे, वो क्या करते थे, अपनी विजय यात्रा शुरू करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्रा पारायण और विजय पारायण इस पर्व के क्रम है। तो देखिए इस तरह से फिर ये क्रम शुरू हो गया कि लोग सरस्वती पूजा करने लग गए, शस्त्र पूजा होने लग गई, दुर्गा विसर्जन होने लग गया, नवरात्रा पारायण हो गया और विजय पारायण हो गया। तो देखिए शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष, इस दिन किसकी पूजा की जाती है, शमी वृक्ष मतलब तेजस्विता प्राप्त होती है। इससे शमी वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त होती है, तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन अति शुभ माने जाते हैं। इससे हमें क्या प्राप्त होती है, तेजस्विता प्राप्त होती है, और नीलकंठ जो पक्षी है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, दर्शन को शुभ माना जाता है। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, रामलीला। विजयादशमी से पहले क्या होती है, रामलीला। रामलीला आप लोगों ने देखी होगी बच्चों, उसमें राम बनते हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न सब बनते हैं, और क्या होता है उसमें एक तरीके से छोटी सी रामायण बताई जाती है, किस तरह से राम का जन्म, राम का बचपन, राम का आगे वनवास और रावण का वध, ये सब रामलीला में दिखाया जाता है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं और जगह जगह इनकी रामलीला होने लगती है। और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, और 10वें दिन वो रामायण के उसके साथ वो समाप्त हो जाती है। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहर नगरों के अतिरिक्त गांव में भी लोग बड़े उत्साह से और रामलीला का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं, और बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। जो गांव में भी रामलीला का आयोजन होता है और बड़े बड़े शहरों में रामलीला की मंडलियां होती है, वो भी रामलीला करती है। गांव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनते हैं और रामलीला करते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं, स्वयं सीता राम लक्ष्मण बनते हैं और उसका आगे उसका करते हैं। तो देखिए बच्चों ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में दिखाया गया कि ये रावण है और ये रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की तस्वीर है, और श्री रामचंद्र जी इनको तीर मार रहे हैं। आगे देखिए रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में के आधार पर होता है। जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसने लिखी थी, तुलसीदास जी ने लिखी थी। राम जन्म, उसमें क्या क्या होता है रामचरितमानस में, राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं कि यहाँ पर सीता का स्वयंवर होता है, लक्ष्मण परशुराम के आपस में संवाद मतलब बातचीत होती है, सीता को हर लिया जाता है और हनुमान के द्वारा लंका को जलाया जाता है।
और लक्ष्मण मेघनाथ का आपस में युद्ध भी रामलीला में दिखाते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का क्या होता है, दर्शक मतलब देखने वालों का आना जाना रहता है। विजयादशमी को मेला लगता है। विजयादशमी को भी क्या लगता है बच्चों, मेला लगता है और रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले और डोलर सज जाते हैं। जो कई प्रकार की दुकानें, झूले और डोलर होते हैं वो सज जाते हैं। जहाँ विजयदशमी का मेला लगता है वहां एक तरफ मैदान में क्या होता है, लंका नगरी का परकोटा, मतलब कि लंका नगरी को एक सोने की जो पात होती है, सोने का जो पन्ना होता है उससे जो लंका है वैसी एक चारों तरफ दीवार बना दी जाती है और वहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। देखिए रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के क्या लगाए जा रहे हैं, यहाँ पुतले बनाए गए हैं, उनको यहाँ क्या किया गया, स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ा रावण का पुतला होता है। जो पुतला होता है रावण का सबसे बड़ा पुतला होता है। विकाल, देखिए रावण का रूप विशाल और विकराल था। रावण का पुतला बड़ा क्यों था, क्योंकि सब रावण का रूप विशाल और विकराल था। पुतला बनाने में लकड़ियां, बांस की खपचियां, खपचियां मतलब जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको खपचियां कहते हैं। खपचियां, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि भी काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में कौन कौन होता है, देखिए राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां भी होती है। ये जुलूस मुख्य मार्ग से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, मैदान में पहुंचता है। कि गांव में कई जगह जुलूस निकाले जाते हैं, उन जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानरों की झांकियां होती है और ये मुख्य मार्गों से होती हुई, रास्तों से होती हुई मैदान में पहुंचती है। सूर्यास्त के समय, मतलब जब सूर्यास्त होने लगता है उस समय राम के द्वारा रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है। लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को, राम के द्वारा रावण और कुंभकर्ण के, और लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। ये पुतले क्या करते हैं, धुंधु करके जलने लगते हैं और इसमें पटाखे छूटने लगते हैं और इसके अंदर जो पटाखे भरे हुए होते हैं वो छूटने लगते हैं। इस दृश्य मतलब नजारे को देखकर सब लोग रामचंद्र की क्या बोलते हैं, जय का उद्घोष करते हुए, रामचंद्र जी की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, अपनी प्रसन्नता को दिखाते हैं। इस प्रकार ये त्योहार क्या है, अन्याय पर न्याय का, असत्य पर सत्य का और अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक माना जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत बुरा होता है वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। मतलब कि आज तक उनके पुतलों को जलाया जा रहा है और विजयादशमी नाम मानव जाति का पर्व है, इसीलिए और विजयादशमी है मानव जाति का एक पर्व है। तो बच्चों इस तरीके से ये जो पाठ है ये हमारा पूरा हुआ। इस पाठ में ये बताया गया है बच्चों कि बुराई जो होती है उसका अंत होता है और अंत होने के बाद भी कई समय तक वो भुलाया नहीं जाता है। जिस तरीके से जो विजयादशमी थी इसमें आपको बताया गया कि दशहरे क्यों मनाया जाता है। दशहरे मनाने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, पांडवों ने कौरवों का और इंद्र देवता ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया था। मतलब असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की विजय होती है। कि बुराई का हमेशा ही अंत होता है। और विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी ने समुद्र तट के किनारे माँ विजया भगवती की पूजा की थी और उन्होंने विजयादशमी 10वें दिन ही उन्होंने जो क्रूर और अत्याचारी अन्यायी जो रावण था उसका वध किया था। तो बच्चों इस पाठ के ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। हम अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास करेंगे। बच्चों आप इस पाठ को जरूर पढ़िएगा, आप पढ़ोगे तभी इसके प्रश्न उत्तर आपको समझ आएंगे। धन्यवाद।